अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। हम लोग अभी आए हुए थे यहाँ पर तरावी पढ़ने के लिए और बस तरावी पढ़ के हम लोगों ने जाना था घर। हम लोग आज थोड़ा टाइम से आ गए थे क्योंकि मैंने सोचा हम लोग मस्जिद में बैठ के जो है ना वो कुरान पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर हुआ क्या कि हम लोग जो है वो तरावी पढ़ के मैं और मामा जो है ना वो मस्जिद के दूसरे मतलब हम लोग फ्लोर पे थे। तो हम लोग जब मैं और मामा वापस चले गए तो हलीमा, अक्सर ऐसा होता है कि हलीमा और अली जो है ना वो पहले घर चले जाते हैं और मैं और मामा घर वापस चले गए हुए थे। तो बाद में जो है ना वो हमने देखा जाके कि सिर्फ घर में अली बैठा हुआ था। तो हमने से पूछा कि हलीमा किधर है? तो उसने कहा, मैंने सोचा कि वो आप सब लोगों के साथ आएगी आज, मैं उसका बाहर वेट करता रहा तो वो आई नहीं। और हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि वो किधर है। वो हमें मस्जिद में भी नज़र नहीं आई क्योंकि वो हमारे साथ नहीं थी। तो बाद में फिर हम लोग तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि वो किधर रह गई है। अली को हमने दोबारा से भेजा, इसने जाके बोला कि मस्जिद तो बंद हो गई है, यहाँ पर तो कोई भी लेडीज नजर नहीं आ रही। और मैं इतना ज़्यादा परेशान, मामा भी कि कहाँ चली गई, अगर मस्जिद भी बंद है कहीं रास्ता ना भूल गई हो। हम अली को गुस्सा हो रही है कि तुम साथ क्यों नहीं लेकर आए, तुम उसका वेट करते। और फिर मैं मस्जिद में दोबारा से गई और हम लोगों ने देखा कि मस्जिद का जो लास्ट का फ्लोर था ना बेसमेंट में, वहाँ पर जो है ना वो उस दिन बयान हो रहा था और हम लोगों में से किसी को पता नहीं था, हमें आइडिया नहीं था कि वहाँ पर जो है ना आज प्रॉपर एक तफसीर होती है, वहाँ पर बयान करते हैं। तो ये वो सुनने के लिए बैठ गई थी, इसके पास मोबाइल भी नहीं था। ओ माय गॉड, हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं किधर चली गई है। अली ने भी बोला मस्जिद बंद है क्योंकि उसको बाहर कोई लेडीज़ नज़र नहीं आई थी। सब लोग क्योंकि बैठ के वहाँ पर जो है ना वो पढ़ रहे थे और बयान सुन रहे थे, इसलिए तो अंदर जाने की इसको इजाज़त नहीं थी। तो फिर मैं अंदर गई दोबारा से उस बेसमेंट के फ्लोर में और हमने जाके देखा तो ये वहाँ पर थी, उसके पास मोबाइल भी नहीं था और हम भी इसको लेकर आए। घर में सब इतना परेशान हो गए थे कि पता नहीं रास्ता भूल गई है या कहाँ रह गई है। एनीवेज, जब हम लोग नमाज़ पढ़ के घर आए ना तो आते हुए जो है वो अली रज़ा लेकर आया था। बाद में वो कह रहा था कि आप ही बुखारी खाने का दिल चाह रहा है, तो फिर वो जो है ना रोज़ बुखारी ले आया था और फिर हमने चाय बनाई क्योंकि इफ्तारी के बाद तरावी वगैरह पढ़ने के बाद ना सबका दिल करता है कुछ डिफरेंट वगैरह खाने को। तो बस फिर हम लोगों ने जो है ना वो थोड़ी सी बनाई थी अपने लिए। तरावी के बाद कुछ थोड़ा बहुत खाया। और तरावी के बाद का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे मामा आधा घंटा अली को देती हैं कि अगर उसने टीवी पर जो है ना वो कुछ भी देखना है तो वो देख ले। ज़्यादातर मामा उसको ये कहती हैं कि तुमको इस्लामिक स्टोरीज़ वगैरह जो या इस तरह की चीज़ें होती है ना वो लगा कर देख लिया करो। बस उसको इतनी सी परमिशन होती है आधे घंटे की। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर किचन में क्योंकि हमने जो है ना वो आज पकोड़ा मिक्स बनाना था। पहले जो हमने बनाया था वो ख़त्म हो गया था और वैसे भी हमने वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बनाया था और रमज़ान से पहले बना लिया था, तो एक दो बार रमज़ान से पहले यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन ले लिया है। इसके अंदर हमने जो है वो 4 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम अजवाइन ऐड कर देंगे और साथ में 2 से जो है ना वो 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ में 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। साथ में इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जो है ना वो भर के बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, जो मीठा सोडा होता है। बस ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी और साथ में जो ड्राई मेथी होती है ना वो भी इसके अंदर डाल के इसको जो है ना वो बस मिक्स करके रख लेंगे। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कितने सारे जार्स जो है वो निकालने पड़ते हैं इस तरह से जब हम लोग पकौड़े मतलब बनाते हैं। तो इफ्तारी में आपको पता है थोड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो रेडी करनी होती हैं। तो अगर ये आप पहले से बना के रख लेना तो इसका बहुत फ़ायदा रहता है। तो मतलब अगर हम लोग जो है वो 6 से 7 लोग हैं तो इसके लिए हम लोग ये वाले जो चम्मच आप देख रहे हैं ना, ये 3 चम्मच बेसन के डाल देना तो परफेक्ट, मतलब इतने लोगों के लिए परफेक्ट पकौड़े बन के ना तैयार हो जाते हैं। और नमक मिर्च भी बिल्कुल इसमें इतना सा परफेक्ट होता है। बस यहाँ पर हमने पकौड़ा मिक्स जो बच्चे से बना लिया था इसको हम इस जार में डाल के रख देंगे। और यदि ने मुझे लिख कर दिया था पेपर, तो मैंने इसको उतारा नहीं, अभी तक मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। और ये देखें सब जार्स वगैरह जो मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हुए थे। और बस जो हलीमा की वजह से ना हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, हमारा काम भी इतना लेट हो गया था क्योंकि मतलब कभी ऐसा पहले हुआ ही नहीं। और हम लोग जो है ना वो अब ये सोच रहे थे कि आइंदा जो है ना वो हम एक साथ ही सब नमाज़ पढ़ेंगे। माशाल्लाह से ऊपर के जो फ्लोर था ना वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए फिर हलीमा को हमने कहा कि तुम जो है ना वो नीचे पढ़ लो कुछ, उसकी जो है वो वहाँ पर ही हमारा जमाई
है तो उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आती हैं, तो इसलिए जो है ना वो दूसरे फ्लोर में जाके पढ़ रही थी। तो बस सारा कुछ हुआ और घर में सब इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे उसकी वजह से। अक्सर ही ऐसा होता है कि अली रज़ा जो है ना वो और हलीमा पहले जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि मैं और मामा जो है ना वो ऊपर के फ्लोर में जब दर्स होता है तो हम सुन लेते हैं, तो ये चले जाते हैं। लेकिन आज जो है वो बेसमेंट के फ्लोर में भी जो है ना वो हो रहा था दर्स, और हमें पता नहीं था। हमने सोचा ये अली के साथ चली होगी और हम लोग फुल चिल होके बैठे हुए थे। तो खैर यहाँ पर बस हम लोगों ने जो काम था ना ये हमने पहले ही करके रख लिया था एक दिन में, मतलब इफ्तारी के बाद ना, तरावी के बाद। और उसके बाद यहाँ पर देखे इफ्तारी के इतने सारे बर्तन थे ना, तो ये हमने जो है वो वॉश किए और फिर सारा किचन जो है वो हमने डीप क्लीनिंग की थी, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कि हम लोग वीक में एक बार जो है ना वो किचन की डीप क्लीनिंग लाजमी करते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्राई चीज़ें होती हैं और बहुत से काम होते हैं। तो बस फिर जो है ना वो किचन की डीप क्लीनिंग वीक में एक बार तो करनी ही पड़ती है। और यहाँ पर सिंक के ऊपर जो है ना वो एक कैबिनेट लगा हुआ था, लेकिन ये हमने, आपको पता है, काफ़ी देर पहले जब हमने किचन रेनोवेट करवाया था फर्स्ट टाइम, जब घर में हम लोग मतलब शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, तो उस टाइम पर ना बाबा ने यहाँ से कैबिनेट इस वॉल से उतरवा के ना एक ही जगह में सब एक साथ लगवा दिए थे ताकि अच्छे लगे। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस जगह पर क्या लगाऊं, क्योंकि बहुत खाली खाली सा लग रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कोई आइडिया ज़रूर देगा कि मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, क्योंकि मुझे ये वॉल अब बहुत ज़्यादा ही सादी और थोड़ी अजीब सी लगती है। एनीवेज यहाँ पर नेक्स्ट डे मेरा इफ्तारी का टाइम हो रहा था, और इफ्तारी में आज हम लोग जो है वो बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस बनाने वाले हैं। तो इसकी भी रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बहुत ईजी भी है। यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो बेल पेपर्स ले ली हैं, यानी कि शिमला मिर्च हमारे पास रेड, येलो और ग्रीन, उसके साथ में बंद गोभी है, और साथ में हम इसके जो है ना वो ग्रेटर की मदद के साथ गाजर को अच्छे से ग्रेट करके ना वो ऐड कर देंगे। साथ में इसके 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास वेजिटेबल्स है ना ये हमने मतलब पहले से कट करके ना फ्रीज़र में रखी हुई थी, फ्रीज़ करती हुई थी, तो इसलिए हमने इसको जो है ना वो यहाँ पर ऐड किया। और साथ में इसको हमने हल्का सा सोते कर लेना है। चिकन है हमारे पास, इसको हमने बॉईल करके अच्छे से श्रेड करके ऐड कर दिया। साथ में 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम भर के क्रीम ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और बस इसको हमने जो है ना वो हल्का सा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही कुक करना है, और ये बहुत जल्दी और मज़ेदार से सैंडविच बन के रेडी हो जाते हैं। अभी यहाँ पर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, और ऑयल का हमने इसके अंदर एक कतरा भी ऐड नहीं किया, बस सब्जियों को हमने हल्का सा सोते ही करना है। और साथ में इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे, आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके जो है ना वो 1 से 2 मिनट पकाएंगे, और बाद में हमने बस इसी तरह से इसको प्लेट में निकाल लिया था, और माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। साथ में इसके अंदर हमने जो है ना वो थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पर जो है ना वो हमने ये जो ब्रेड रोल होते हैं ना, हम लोग इसको यहाँ पर समोली कहते हैं, ये ले लिए। इसको बीच में से अच्छे से हमने जो है वो कट कर लिया है। और अभी हमने जो क्रीम लिया ना ये किश्ता क्रीम है, और ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, आप भी कोशिश करेंगे थिक क्रीम लें और इस तरह से जो है ना वो समूली के अंदर लगा लें। अगर आपके पास समूली नहीं है, ईजिली नहीं मिल रही आपको पाकिस्तान में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो फिर आप सिंपल जो है वो ब्रेड के साथ भी ये बना सकते हैं, उसमें भी ये मज़ेदार बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फिलिंग तो एक ही है, जो हमने इसके अंदर फिल करना है, जो स्टफ़ है वो तो सेम ही है, तो फिर आप इसके साथ भी बना सकते हैं, ब्रेड के साथ भी। यहाँ पर बस अब हमने सबके अंदर क्रीम लगा कर ना, जो हमारे पास सैलड पत्ता होता है ना, लेटेस होती है, वो हम इसके अंदर लगा देंगे, और इसकी जो है ना वो सैंडविच की लुक भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस सारे जो लेटेस हमने इसके अंदर लगा देंगे, और साथ में मामा ने जो खीरा है ना उसको भी ग्रेटर की मदद के साथ ग्रेट कर लिया था। और ये रेसिपीज़ जो है ना वो आप इफ्तार पार्टीज़ में भी रख सकते हैं, और स्पेशली जिन घरों में बच्चे हैं, क्योंकि मामा को बहुत ज़्यादा होता है कि ऐसी रेसिपीज़ शेयर करें जो बच्चे भी खुश होकर खाएं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही होती है। सब बड़े जो है वो दही भले, फ्रूट चाट और समोसे पकौड़े खा रहे होते हैं, बच्चों के लिए भी रेसिपीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए मामा कहती कि ये कम स्पाइसेस के साथ और बहुत अच्छा जो है ना वो बन के सैंडविच तैयार होते हैं, तो ये वाले सैंडविचेस अपने घर में ज़रूर बनाएं, आप सब लोगों को भी ज़रूर पसंद आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी जो है वो खा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको जो है ना वो टोस्टर में रख के टोस्ट कर लिया था। आप चाहें तो इसको जो है वो सिंपल पैन में डाल के ना वहाँ पर भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो टोस्टर है, तो मैं सिंपल उसके अंदर ही रख के जो है ना वो टोस्टर के अंदर इसको टोस्ट कर लूँगी। और मुझे जो है ना ये ग्रिल का जो निशान होता है ना ये बहुत प्यारा लगता है, इस तरह से ना इसकी लुक ज़रा अच्छी आ जाती है। वैसे आजकल तो जो है वो टोस्टर के अलावा ग्रिल वाले पैन्स भी आ चुके हुए हैं, तो उसके अंदर भी अगर आप बटर लगा के हल्का सा रखिए ना तो उसमें भी लुक भी अच्छी आ जाती है, और इसके ऊपर कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है। बस यहाँ पर हमारे सैंडविच भी जो है बन के रेडी हो गए थे, और आप यकीन करें कि ये रेसिपी जो है वो मैक्सिमम 10 मिनट्स में बन के तैयार हो जाती है, और क्योंकि तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट ही सिर्फ इसको सोते करने में लगते हैं। और अगर आपने बेल पेपर्स वगैरह पहले से कट कर लिए, मैंने तो आपको पता है रमज़ान आने से पहले ही जो है वो वेजिटेबल्स जो है वो कट करके फ्रीज़ कर दी हुई थी, तो मुझे तो बहुत आसानी रही थी, क्योंकि मैंने फ़ौरन से बस उनको निकाला और सोते करके सैंडविचेस बना लिए थे। अगर आपने जो वो बेल पेपर्स भी कट करनी है तो भी इसमें
इसमें इतनी ज़्यादा ऐड नहीं होती, तो बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। बस सारे सैंडविच बन गए थे। अभी साथ ही मेरा मैं दही बड़ों की तैयारी कर रही थी। अच्छा, आज मैं दही फुल्की बना रही थी और बस टाइम यहाँ पर जो है वो बहुत थोड़ा सा रह चुका हुआ था, तो मैं सारी तैयारी जो है वो साथ साथ ही कर रही थी। अभी यहाँ पर इसके अंदर जो है ना मैंने सिंपल वाइट चने और साथ में आलू टमाटर प्याज सब कुछ ऐड कर दिया था, लेकिन मैंने आज इसके अंदर जो है ना वो खीरा भी ऐड किया था। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था खीरे को। तो जो होती है ना ये दही फुल्की, इसके अंदर इसका टेस्ट अच्छा लगता है खीरे का। आप लोग भी ट्राई करिएगा। और जो मेरे पास फुल्की है ना, इनको मैंने जो है वो फ्रीज़ किया हुआ है, तो मैं तकरीबन जो है ना वो 2-3 घंटे पहले इनको निकाल के असल में मैं निकाल के ना गर्म पानी के अंदर इनको सोक करके रख देती हूँ, तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती हैं। वैसे ही आपको पता है काफ़ी टाइम तक हार्ड रहती हैं। और बस वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। यहाँ पर मामा ने साथ में जो है ना वो पोपड़ी भी फ्राई की हुई थी, बनाई हुई थी, और इसके ऊपर से बस मैंने चटनी वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया था। और बस दही फुल्की भी हमारे साथ में बन के रेडी हो गई थी। और आज जो चाट है ना वो हलीमा बना रही थी, क्रीम चाट, तो मैं उसका व्लॉग बिल्कुल भी नहीं ले सकी क्योंकि मैं जो है ना वो किचन में मसरूफ़ थी। और बस यहाँ पर हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह से सारी बन चुकी हुई थी। और जो पकौड़ा मिक्स है ना, ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो वो शेयर भी कर दूँगी कि मैं किस तरह से कितनी क्वांटिटी में लेकर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि आप दोबारा से हमारे साथ जो है ना वो पकौड़ा मिक्स की रेसिपी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं भी देखी हुई, तो इसलिए। और बस यहाँ पर अभी सब जो है रोज़ा इफ्तार कर रहे थे। और बस अभी हम लोग सब यहाँ पे इफ्तारी कर रहे थे और सैंडविचेस को जो है ना वो मैं टेस्ट कर रही थी। केचप मैंने इसके अंदर डाल के जो है ना इसको टोस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर ये जो है ना जो इसके अंदर सैलड पत्ता होता है वो भी और ब्रेड भी ना बहुत ज़्यादा मतलब सोगी सी हो जाती है, तो इसलिए केचप कोशिश करें कि ना ऐड करें, या फिर आप सारे सैंडविचेस बना के एंड में ऐड करें अगर आपने इसको टोस्ट नहीं करना तो फिर। और बस हम लोग जो है वो इफ्तारी कर रहे थे। और आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब लोगों को जो है वो किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद है, या फिर आप लोगों को मेरे व्लॉग में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पसंद है। और बस यहाँ पर इफ्तारी करने के बाद हम लोग जो है नमाज़ पढ़ के कुछ टाइम के लिए बैठ गए थे कुरान पढ़ने के लिए। और फिर रात को जो है ना वो हम लोग मतलब तरावी के बाद जब फारिग हो जाते हैं ना, तो फिर घर का जो काम होता है वो हम लोग फिनिश कर लेते हैं। 1-2 घंटे लगते हैं, सारी क्लीनिंग भी हो जाती है और किचन में भी जो इफ्तारी के बर्तन वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर अभी मैं सारी जो है ना वो बाबा और अली की तोप वगैरह जो होती है ना वो सब प्रेस करी थी, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान में जो है ना वो अली रज़ा कहते हैं कि सिर्फ उसको तोप ही चाहिए, स्पेशली जब वो तरावी पढ़ने जाता है तब तो वो बिल्कुल ही पैंट शर्ट नहीं पहनता। तो अगर दिन में वो पहन भी लेना तो मतलब तरावी के टाइम पे उसको लाजमी न्यू तोप ही चाहिए होती है, तो फिर इसलिए जो है ना वो इनके कपड़े में लाजमी प्रेस करके रख देती हूँ। और बस फिर मैं जो है ना वो तरावी के बाद फ्री होके यही सारे काम जो है वो कर रही होती हूँ। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप किस तरह से जो अपनी जो है वो काम वगैरह कर रही है रमज़ान में, वो भी हमारे साथ अपनी रूटीन एक शेयर करें। तो अगर रात को जो हम लोग 10 बजे तक भी तरावी पढ़ के फ्री हो जाते हैं ना, तो फिर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बहुत टाइम होता है काम ख़त्म करने के लिए। और फिर 1 बजे से लेकर रात के 4-5 बजे तक अगर आप बैठ के कुरान पढ़ें तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम है, इबादत भी आराम सुकून से हो जाती है। और हमारे घर में जो है ना वो हलीमा को कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कपड़े प्रेस करने का काम जो है ना वो मेरा होता है। और मामा वैसे ही माशाल्लाह से इतने सारे काम करती हैं, तो फिर हम इसमें ना उनकी हेल्प करवा देते हैं कपड़ों का। मैं मामा को बिल्कुल भी नहीं कहती प्रेस करने का। एनीवेज बस जी इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला हर व्लॉग आप लोगों को मिल सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।